अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त आप खैर वाफियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम सही बुखारी हदीस नंबर 90 और 417 सुनेंगे और उसके फ़वाइद देखेंगे। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ आदमी ने हमें लंबी नमाज़ पढ़ाने की वजह से मैं सुबह की नमाज में पीछे रह जाता हूँ। बस मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी उज़्र पर इतना गज़बनाक नहीं देखा जितना उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो, तुम में से बाज़ लोग नफ़रत दिलाने वाले हैं। बस तुम में से जो शख्स लोगों की इमामत कराए उसे चाहिए कि इख्तिसार से काम ले, इसलिए कि उसके पीछे बूढ़े, बच्चे और ज़रूरतमंद लोग भी होते हैं। इसे सही बुखारी और सही मुस्लिम ने रवायत किया। इस हदीस के अंदर फ़वाइद ये हैं कि इसमें इस एक बात की शिकायत करने का जवाज़ है जिससे लोग तकलीफ़ में मुब्तला हो, तो ऐसी बात की शिकायत की जा सकती है जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। दूसरा ये कि दीन के मामले में गज़बनाक होने का जवाज़ है। तीसरा, इमाम के लिए ज़रूरी है कि वो मुक्तदियों का ख्याल रखे और ज़्यादा लंबी नमाज ना पढ़ाए, लेकिन मुख्तसर क़िराअत या नमाज का ये मतलब भी नहीं है कि वो तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज के अरकान ही का ख्याल ना रखे, और जिस तरह वो परिंदे चोंच मारते हैं और ठोंगे मारते हैं, इस तरह नमाज ना पढ़े, या फिर अपना रुकू मुकम्मल ना करे, सजदा मुकम्मल ना करे, क़याम मुकम्मल ना करे, रुकू से जब उठते हैं तो अपनी कमर सीधी ना करे, इसी तरह दो सजदों के दरमियान अच्छी तरह से ना बैठे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी जल्दी नमाज को ख़त्म कर दे, जैसा कि बदकिस्मती से आम मस्जिदों में के इमामों का हाल यही है, और इनमें नमाज का कोई रुकन भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अदा नहीं किया जाता। तो इसलिए इस चीज़ का जवाज़ नहीं निकलता यहाँ से कि जल्दी जल्दी नमाज को ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि इसके अंदर ये तालीम दी गई है कि नमाज को मुख्तसर करे और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पढ़े। चौथा ये कि शरई उज़र की बिना पर जमात से पीछे रहना जायज़ है। पाँचवा ये कि इमाम को ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए कि जिससे लोग इबादत की अदायगी से ही मुतनफ़र हो जाएं और वो इबादत से दूर हो जाएं। दूसरी हदीस के अंदर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की जानिब द्वार पर थूक देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत बुरा लगी, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर उसके आसार नज़र आने लगे। तो आप खड़े हुए और अपने हाथों से खुरश दी और फरमाया कि जब तुम्हारा एक आदमी अपनी नमाज में खड़ा होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है और उसका रब उसके और उसके किबले के दरमियान है। बस तुम में से किसी शख्स को किबले की तरफ नहीं थूकना चाहिए, बल्कि अपने बाएं जानिब या अपने पैर के नीचे थूक ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर का एक कोना पकड़ा और उसमें थूका, फिर उसका एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मसल दिया और फरमाया, या इस तरह करे। इसे सही बुखारी और सही मुस्लिम ने रवायत किया है। इस हदीस के अंदर भी जो फ़वाइद हैं उसमें मस्जिद का एक इंतहाई अहम अदब बयान किया गया है कि मस्जिद के अंदर किबला रुख ना थूका जाए। इसका यह तरीका बताया गया है कि नमाज के दौरान इस पर अमल किया जा सकता है कि अगर तो कच्ची जैसे पहले मस्जिदें होती थी तो अपनी दाई जानब थूक कर उसके ऊपर मट्टी डाल दी जाए। अगर इंसान नमाज में ना हो तो फिर उसे वज़ू खानों में जाकर वहाँ पर अपनी हाजत को, इसको थूक वगैरह को, बलगम वगैरह को फेंकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पानी का इंतज़ाम भी होता है और वो बलगम, वो थूक जो है वो पानी के साथ बह जाता है। लेकिन अगर वो नमाज के अंदर है और नमाज में है तो जिस तरह आजकल मस्जिदें जो हैं पहले मट्टी की होती थी तो वो बाएं जानिब थूके, और मट्टी अगर ऐसी मस्जिद है तो उसमें मट्टी को दबा दे। लेकिन आजकल अक्सर जो मस्जिदें हैं वो पक्की मस्जिदें हैं और उसके बाद कारपेट होते हैं मस्जिदों में, तो ऐसे में उलमा ये कहते हैं कि इंसान अपने पास टिश्यू पेपर या रुमाल रखे। अगर उसको कोई ऐसी हाजत होती है कि उसको बलगम आता है या थूक आता है तो वो फिर अपने टिश्यू के अंदर या बलगम के अंदर थूके और उसको मस्जिद के अंदर गंदगी जो है वो ना फैलाए, बल्कि उसको बाद में फिर फेंक दें। तो दूसरा ये कि मस्जिद में गंदगी नज़र आए तो उसे फौरी तौर पर साफ़ कर दिया जाए और मस्जिद को गंदगी से मुकम्मल तौर पर पाक रखा जाए। अल्लाह ताला में दीन इस्लाम पर अमल करें, उसको काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।